नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में मैंने आपको अम्ल क्षार लवण इस पाठ को समाप्त किया था। इस पाठ में अंत में एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं पढ़ाया, उसको पढ़ा देंगे, रसायन विज्ञान के किसी पाठ में पढ़ा देंगे। जैसा कि बच्चों मैंने आपको कक्षा 9 में बताया होगा कि विज्ञान के 3 भाग हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। आपकी पुस्तक में भी इसी रूप में ये बटे हुए हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के लगभग 2 पाठ मैंने आपको पढ़ाए, रसायन विज्ञान के भी लगभग 2 पाठ मैंने आपको पढ़ा दिए। अब मैं जीव विज्ञान का एक पाठ आपका शुरू कर रहा हूँ। पेपर का पैटर्न भी इसी के अनुसार होता है। भौतिक विज्ञान 25 नंबर का आता है, 25 मार्क्स का। रसायन विज्ञान 20 नंबर का आता है, 20 मार्क्स का। और जीव विज्ञान 25 मार्क्स का आता है, 25 नंबर का। तो इसीलिए जीव विज्ञान के पाठ को मैं शुरू कर रहा हूँ। और मैंने जो पाठ लिया है उसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव का मतलब जीवों से है और प्रक्रम का मतलब क्रियाएं, एक्टिविटीज। तो जीवों में होने वाली क्रियाएं। तो जीव 2 तरह के हैं हमारी पृथ्वी पर, एक पौधे और दूसरे जंतु। जीव विज्ञान भी आने वाली क्लासों में 2 भागों में बढ़ जाएगा। जंतु विज्ञान एक अलग हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका वनस्पति विज्ञान। वनस्पति मतलब पौधों, जूलॉजी जीव विज्ञान और बॉटनी वनस्पति विज्ञान। तो इस तरीके से इस पाठ में भी हम यही समझाना चाह रहे हैं कि पौधों वाली क्रियाएं और अन्य जंतुओं की क्रियाएं, उनको हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो जीवों में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं बच्चों? जीवों में श्वसन होता है, वायु अंदर लेना बाहर निकालना। वैसे श्वसन का जो मेन अर्थ या मुख्य जो अर्थ है वो ये है कि भोजन का दहन। और भोजन के दहन के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन हम अपनी सांस के द्वारा लेते हैं, है ना। तो ये इसलिए ये भी इसमें कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। आपने सुना होगा श्वासोच्छ्वास, तो उसमें वो श्वसन में आता है। भोजन का दहन। पोषण, पोषण मतलब जो हम भोजन खाते हैं उसको खाना, चबाना, पचाना और फिर बाहर निकाल देना, उत्सर्जन करना, ये सब पोषण के अंतर्गत आते हैं। उत्सर्जन बताया मैंने, जब भोजन हम खा लेते हैं तो जो हमारे काम के घटक होते हैं वो तो हम अपने शरीर में रख लेते हैं, बाकी घटकों को हम बाहर निकाल देते हैं, उसे उत्सर्जन कहते हैं। गमन, गमन मतलब चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ये जंतुओं में होता है, पौधों में नहीं होता। फिर है जनन, अपने ही जैसा एक नया जीव बनाना, उसका निर्माण करना। ये पौधे और जंतु दोनों में होता है। आगे चलते हैं। जीवों के अंदर मुख्य रूप से जो क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं, वो है अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं। इन दोनों को हम उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। अपचयी क्रियाओं में क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। या फिर बड़े अणु छोटे अणु में टूटते हैं, तो यहाँ पर टूटना, इसमें टूटना होता है। उपचयी क्रियाएं, प्रकाश संश्लेषण। ये बच्चों अपचयी वही ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग्य दहन होता है। उपचयी क्रियाएं ऑक्सीजन का निकालना, उपचयन होता है, आप लोग जानते हैं। तो ऑक्सीकरण, अपचयन, या अपचयन वही क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, तो ये आपकी उपचयी क्रिया है। तो इस प्रकार जीवों में मुख्य क्रियाएं होती हैं। तो हम अब सबसे पहले लेते हैं पोषण। पोषण में क्या है?
भोजन ग्रहण करते हैं, उसे पचाते हैं और फिर पचे हुए भोजन के बाद जो बचता है उसे बाहर निकाल देते हैं। इसको पाने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हमें जाननी जरूरी है। जैसे सबसे पहले स्वयंपोषी। स्वयंपोषी वो जीव होते हैं जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इसमें ये जीव भी दो तरह के हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। जैसे मैं बताया कि पौधे जो होते हैं वो पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थ हो, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया का ऑक्सीकरण करके अपना भोजन बनाते हैं। जैसे गंधक का जीवाणु होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला नाइट्रो मोनोसाफ और नाइट्रोबैक्टर है। ये नाइट्रोजन के यौगिकों से अपना भोजन बनाते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक मिला देते हैं। इसके बाद कुछ और छोटे छोटे टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे परपोषी। परपोषी वो है जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जैसे कि मनुष्य है, ये परपोषी है, अपने भोजन के लिए पौधे या दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। अब इसमें सबसे पहले शाकाहारी। शाकाहारी वो जंतु हैं जो केवल पौधे के भागों, फल, फूल, पत्ती आदि खाते हैं। मांसाहारी वो हैं जो मांस खाते हैं। सर्वाहारी वो हैं जो मांस और सब्जी, फल, फूल सब दोनों मांस भी खाते हैं और पौधों से प्राप्त चीजें भी खाते हैं। इसके बाद आता है कैनिवल्स। कैनिवल्स क्या होते हैं? कैनिवल्स वे जंतु होते हैं जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं। इसमें आप तो क्या बताया मैंने? तो बच्चों, कैनिवल्स ऐसे जीव होते हैं जो अपनी ही जाति के कमजोर जीवों को खा जाते हैं, उन्हें कैनिवल्स कहते हैं। रुधिर, जैसे इसमें सांप आता है, बिच्छू आता है। रुधिरहारी जो खून पीते हैं, जैसे जू है, जोक है, ये सब रुधिर यानी खून पीते हैं, रुधिरहारी। मृतभक्षी जो मरे हुए जीवों खाते हैं, जैसे गिद्ध, बाज, चील, इन्हें अपमार्जक भी कहते हैं। परभक्षी। परभक्षी क्या होते हैं? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों को खा जाते हैं, बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं। विष्ठाभोजी, ये अपनी विष्ठा को खा लेते हैं। विष्ठा मतलब मल, मल को खाते हैं। कीटहारी जो छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं, जैसे कोआ है, चीचड़ी वगैरह खा जाता है। अन्नभोजी जो अन्न के दानों खाते हैं, जैसे कबूतर है, चिड़िया है, ये गेहूं के दाने, बाजरे के दाने, ये दाने खाते हैं। मृतोपजीवी, ये वो है जो मृत सड़ी गली चीज़ों के ऊपर अपना जीवन निर्भर करते हैं। जैसे कवक है, ये सड़ी गली चीज़ों के ऊपर मिलता है। परजीवी, ये ऐसे जीव हैं जो दूसरे जीवों पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हें मारते नहीं पर उनके भोजन को खाते रहते हैं। जैसे आपने सीताफल सुना होगा। ये दो प्रकार के होते हैं, ये शरीर के अंदर भी होते हैं और शरीर के बाहर भी होते हैं। ठीक है, जैसे जू है, कुछ लोगों को जू होती है, और शरीर के अंदर मनुष्य में फीता केवल मिलता है, और हुकवर्म, टेप वर्म और हुकवर्म, दो चीज़ें मिलती हैं। तो ये मैंने कुछ आपको अपना भोजन किस तरीके से लेते हैं उन सब के नाम आपको बताए हैं। ये ऐसी बातें हैं जो हमें याद होनी चाहिए, ताकि हम आगे के पाठों में जब इन शब्दों का प्रयोग करें तो आपको पता हो कि कौन सा शब्द किस चीज़ के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। ये सारा आप एक बार देख लें और इसका स्क्रीनशॉट लेकर, इनकी मैंने परिभाषाएं नहीं लिखी है तो आप खुद बनाएं, मेरी बातें सुनकर इनकी परिभाषाएं बना लें, ताकि कॉपी में लिखकर आपको पढ़ने में आसानी हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। अब बच्चों, हम जानना चाहते हैं कि पोषक पदार्थ हमारे लिए क्या है।
तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें पोषक पदार्थ होने चाहिए ताकि हमारे जो जीवन की क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चल पड़े और जो हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं पूरी हो जाए। पोषक पदार्थों में कुछ पदार्थ ऊर्जा उत्पादक होने चाहिए जो हमें ऊर्जा दें, जैसे ग्लूकोज है, चीनी है, घी है, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। कुछ मरम्मत और निर्माणकर्ता भी होने चाहिए, जैसे प्रोटीन है, विटामिन व खनिज लवण, ये भी जरूरी है हमारे शरीर के लिए। न्यूक्लिक अम्ल, ये भी बहुत जरूरी है। न्यूक्लिक अम्ल हमने बताया 9th क्लास में आपको, 2 प्रकार के डीएनए और आरएनए। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की फुल फॉर्म सुन लीजिए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद हमारे भोजन में कौन कौन से पदार्थ होने चाहिए, तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक। इनके बारे में विस्तार पूर्वक आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनका फॉर्मूला होता है। बस आप यहाँ पर ये याद रखेंगे इनका कार्य क्या है कार्बोहाइड्रेट का, ये हमें ऊर्जा देते हैं। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। सभी कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं, चीनी भी, घी भी, या कार्बोहाइड्रेट जिन पदार्थों में होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है आपका गेहूं में, आलू में, चावल में। जो पदार्थ खाने में हमें कुछ कुछ मीठे मीठे लगते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है। कुछ मीठे पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। ऐसे कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जो खाने में हमें बहुत मीठे लगते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बड़ी कक्षाओं में आपको पता चलेगा। इसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन तो बहुत ही आवश्यक पदार्थ है। हालांकि सभी पदार्थ हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन प्रोटीन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये हमारे शरीर की नई कोशिकाओं का निर्माण करने में सहायक है। या जो कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं उनकी मरम्मत भी करते हैं। प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है वसा। अच्छा, प्रोटीन किसमें मिलता है? प्रोटीन मिलता है हमें मांस में, दूध में, ठीक है, इनमें क्या होता है, और दालों में, सोयाबीन में बहुत ज़्यादा होता है प्रोटीन इन पदार्थों में। वसा चिकनी चीज़ों में होता है, घी में, तेलों में, ये वसायुक्त पदार्थ है। चर्बी, ये क्या कार्य करती है? सबसे पहले तो अगर शरीर में चर्बी होगी तो हमारे जो अंदर के अंग हैं उन्हें चोट लगने से बचाती है। दूसरा, हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित रखती है, हमें ठंड नहीं लगने देती। तीसरा ये है कि अगर हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहे हैं तो हमारी जो वसा है ये कार्बोहाइड्रेट में बदलकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये 3 पोषक पदार्थ मैंने आपको बताए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इनके उदाहरण बताए, इनके मैंने आपको कार्य बताए, और जो पोषक पदार्थ में जरूरी चाहिए वो ये पदार्थ मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार बच्चों पोषक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और इसके बाद मैं आपको विटामिन बताऊंगा। विटामिन का पूरा चार्ट बताऊंगा, किस विटामिन से कौन सी बीमारी होती है और कौन सा विटामिन कौन से पदार्थ में पाया जाता है। ये पूरा एक चार्ट बताना पड़ेगा मुझे आपको। तो बच्चों आज की क्लास में जीव विज्ञान में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। अपने खाली समय का प्रयोग करते रहें। मैं बार बार आपसे कहता हूँ वीडियोस को बार बार देखें, कॉपी पे नोट करने की कोशिश करें, बिना देखे लिखने की कोशिश करें। जो मैं पढ़ाता हूँ मुझे बताएं आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। लाइक दबाकर भी आप बता सकते हैं कि हम आपका पढ़ाया हुआ सब पसंद कर रहे हैं, ठीक है। इससे मुझे प्रोत्साहन भी मिलेगा, मैं अच्छी वीडियो आपको भेजूँगा। तो बच्चों घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने चारों तरफ साफ सफाई रखिए, अपने मम्मी पापा का कहना मानिए, घर पर आपस में झगड़ा बिल्कुल मत कीजिए। तो आज इन्हीं बातों के साथ मैं अपना पाठ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।